एक साधक का सवाल है, अब जी मन से गुरु मान लें, दीक्षा मंत्र ना लें तो क्या कल्याण हो जाएगा जीव का? सवाल तो बहुत बढ़िया है, साधक तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम इसको प्रणाम ही करेंगे। क्यों? आखिर इसने एक बात बहुत अच्छी कही, आख मन से गुरु मान ले। आजकल सिस्टम हो रहा है भेजे से गुरु मानना और जहां जाता है यही करता है, गुरु जी आप भगवान हो, मन कहीं भी नहीं है। तो ये साधक बहुत अच्छा है जिसको इतना ज्ञान है, अब भगवान के फील्ड में, भगवान के एरिया में, आध्यात्मिक ईश्वरीय जगत में सिर्फ मन की ही नोट होती है, मन के कार्य को ही कार्य समझा जाता है। एक तो ये ज्ञानी है। अब इसने जो सवाल किया उसमें उत्तर भी दे दिया आधा। अब पहली बात तो फिर मैं बार बार कहता हूं, हाथ जोड़ के अनंत बार कही है, अनंत बार तो क्या बहुत सैकड़ों बार कह दी होगी। अब गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। कदे किससे हो को गुरु मान लो। अब जी इसमें भी भगवान है, मेरे को क्या पता गुरु कैसा है। आजकल कह रहे हैं गुरु किससे में गुरु भावना कर लो और उससे मंत्र ले लो, उसको जपो। तो ऐसे जेब कतरों की मत मानना। अगर आपने अपना कल्याण करना है तो, और मानो तो भोग लेना कौन किसका है इधर, करोगे वो भरोगे। तो गुरु श्रोत्रिय हो, मतलब वेद शास्त्रों के भक्ति को भगवान में लगाने के तत्व ज्ञान के सार को, निचोड़ को जानता हो, और इतनी भी पावर हो अगले को बता भी इसके जानता हो और वो समझाना सके तो वो भी गलत है। और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर चुका हो, तो ऐसा गुरु तो आपको मन से ही बनाना पड़ेगा। वो आपको ना तो मंत्र देगा, महापुरुष कभी मंत्र नहीं देता बगैर अधिकारी के। नोट कर लो, जो आजकल ये पाखंड चल रहा है ना, चेले बनाने वाला, 10 साल का लड़का उसको भी पकड़ लेते, आजा कान फूंक दूं, और क्या पता कान को बुड़का खा ले, बुड़का भर ले। इनका कोई भरोसा है क्या? अब चेला बना दे, निशान बना दे आपको खा के कान तो वो गुरु मन से ही मानना पड़ेगा। उसकी तरतीब ये है, आप उसका सत्संग सुनो, कीर्तन सुनो। अगर आपके जच जाए कि ये ठीक है, उसको 1 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार सुनो। और आपको ये जच जाए कि ये कल्याण की बात बता रहा है, निष्कपट बात है, सीधा रास्ता बता रहा है, और टेढ़ा मेढ़ा या भ्रमित नहीं कर रहा मेरे को। सीधा रास्ता तो एक ही है। राम ने जब अयोध्या में जीत करके जब एक बार लेक्चर दिया, अयोध्या वाले इकट्ठे करे, उसने कहा मैं ही तुम्हारा माँ हूँ, सबका मैं ही बाप हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से प्यार करो, चलो भागो। यही लेक्चर है। तो आपने वो गुरु ऐसा मन से मान लेना है। फिर आपने सुन लिया, समझ लिया, वो जल्दी से नज़दीक नहीं लगेगा, मंत्र नहीं देगा, भीड़ को वो नहीं चाहता। आपको भूख हो खूब, वो देख लेता है इसको भूख है, टाइम पास करने वाला है। टाइम पास करने वाली भीड़ को नहीं चाहता वो कभी भी, कि उसको ये भी पता है जो लोग ये पब्लिक इकट्ठे कर रहे हैं, करोड़ करोड़ आदमियों को लेक्चर दे रहे हैं, जो भगवान की कृपा जिस पर नहीं हुई है, जानत वही दूमे जनाऊ। भगवान भेजे, गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, शिष्य को गुरु नहीं ढूंढना पड़ता। अपने आप उसके पुण्य कर्म होते तो भगवान उसको अपने आप भेजेगा। गुरु को भी पता है वाहियात की भीड़ तेरे आनंद को ही खराब कर देगी, न समरना कुछ नहीं, कामना के आदमी है, महाराज जी ये कर देगा, महाराज जी ये कर देगा।
अरे महाराज जी क्या भगवान अंदर बैठा है वो ही नहीं कर सकता, तेरे कर्म ऐसे कर रखे तने, उनको कौन भोगेगा? तेरा दादा भोगेगा? उल्टे कर्म करता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, जीवों पर दया नहीं करता, दान नहीं करता, धर्म से कमाता नहीं, मनमाना आचरण करता है, दुख भी ना आए। ऐसी हालत हो जाएगी, उनको नहीं संवारता, दुख भी नहीं आना चाहिए, मन शास्त्र विरुद्ध कर्म करूंगा। वाह बेटा, वो तेरा बाप नोट करके तेरे को लंबा घेरेगा। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ो, बाबा ठीक कर देगा, ये ठीक कर देगा। अपने कर्मों को देखो, अब भी टाइम है, आज से सुधर जाओ। भगवान का नाम, भगवान का स्वाध्याय, भगवान की साधना, भगवान में जीवन देख के प्रेम, ऐसे काम करो। तो मतलब ये है, मन से आप गुरु मान लो, दीक्षा मंत्र की जरूरत नहीं है, जो साधना कराए उसको 100% मान के प्रैक्टिकल करो। ये नहीं सुन लिया और फिर जाके अपने कर्मों में होगे। प्रैक्टिकल करो उसको, प्रैक्टिकल करोगे तो आप में बदलाव होगा, फायदा होगा। फिर और प्रभु से प्रेम करो, फिर और करो, फिर और प्रोग्रेस हो जाएगी, फिर विकार कम होते अपने आप नजर आएंगे आपको। तो मतलब ये है, असली गुरु मन से है, वो मंत्र नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, गांठ बांध लो। मंत्र देगा जब अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, अधिकारी बन जाओगे। दीक्षा मंत्र का क्या मतलब होता है? भगवत प्राप्ति। 1 सेकंड के अंदर वो आंख से देख के दे दे, आपको झापट मार के दे दे, आपके ऊपर हाथ रख दे, आपको गाली दे के मंत्र दे दे। उसके बहुत तरीके होते हैं। और मान लो उसको टाइम ना है तो वो कह दे किसी दूसरे महापुरुष को, अब भाई उसका अंतकरण शुद्ध हो गया, आप दे आना चलते चलते। ये मत समझना और पूर्ण गुरु है वो चला गया और आपने भगवान से प्यार करके आचरण को सुधार लिया तो आपको वो मंत्र नहीं मिलेगा। अगर पूर्ण वो गुरु होगा और उसका शरीर छूट गया तो भगवान आएगा गुरु बन के या दूसरे गुरु को भेजेगा। आपने साधना और अंतकरण की शुद्धि करनी है, बस यही करना है, और चिंता मत करना भगवत प्राप्ति का। वो अपने आप होगा सारा काम। वो देखते रहते हैं, कहीं माल दे दूं, अरे कहीं माल क्या देगा, गंदगी में कैसे डालेगा, अरे चलो अपने पास ही रख लेता हूं। अंतकरण शुद्ध हो गया, भागो भागो भागो, इसको माल दो। ये हालत होती है आज के घोर कलयुग में। तो आप मन से गुरु मान लो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दीक्षा मंत्र की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो वो कहता है वो साधना करो, उसकी 100% मानते जाओ। और जब अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तब आपको सारा माल अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो। अपनी थाली साफ कर लो, बढ़िया थाली होगी तो खीर डालने वाला डाल देगा, और उसमें गोबर होगा तो संसार में भी कहेगा इसको धो के ला। और आजकल ये मंत्र दे रहे हैं, चाहे कैसी भी थाली हो, बच्चा आ जा मंत्र ले जा, तेरा भलाई होगा, चल सब ठीक हो जाएगी, घर में कोई दुख तकलीफ, कोई नहीं मरेगा, कोई बीमार नहीं होगा, मैंने कह दी। अब ऐसे ऐसे गुरु भी हैं अब क्या करोगे आप उसका? तो अभी क्लियर हो गया, बगैर दीक्षा मंत्र के असली गुरु मन से ही माना जाएगा। और उसको मन से गुरु मान लो, वो भी आपको चेला मान लेगा लेकिन डिक्लेयर नहीं करेगा कि वो बड़ा दीन होता है। और ये भी नहीं करेगा मैं गुरु हूं, कभी जज नहीं होने देगा आपको, और आपकी चोरी चोरी मदद करेगा। ये बहुत बढ़िया साधक है, भगवान से रिक्वेस्ट करेगा प्रभु इसका काम कर दो, मैं तो ऐसा ही हूँ, इसने मेरे पर श्रद्धा कर ली, मैं तो ऐसे ही कुछ हूँ ही नहीं, तो प्रभु उसकी सुनेगा। तो दोनों तरफ से जब काम बनेगा तो अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर भगवान माल दे देगा, मतलब भगवान या गुरु आपकी आँख कान नाक मन को दिव्य कर देगा। मतलब भगवान की आँख, भगवान का कान, भगवान का नाक, भगवान का मन मिल जाएगा। तभी तो उसको देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, सूंघ सकते हो, उसके दिव्य प्रकाश को, रूप को निहार सकते हो, माइक चीज से नहीं।
बस सदा के लिए माला माल होके विमान में बैठ करके अपने असली घर पहुंच जाओगे, यही करना है। फिर आखिरी बताता हूं, मंत्र दीक्षा जरूरी नहीं है, अच्छे गुरु का सत्संग तत्व ज्ञान सुन के अंतकरण शुद्धि जरूरी है। इसकी गांठ बांध लेना, फिर आप परवाह मत करना। तो आप समझ गए होगे, थोड़ी कहने से मेरे को पूरी आशा है। जय जय